अस्सलाम वालेकुम जी। ये जनाब मोहतरम लंदन में फिर रहे हैं इस वक्त हमजा शहबाज साहब। अदालत बुलाती थी इनको पाकिस्तान की, आओ भाई अदालत में आके इनको ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो ये कहते थे कि मेरी कमर के अंदर दर्द है, मैं नहीं आ सकता अदालत के अंदर। इनके घर से जो अदालत का फासला ना वो 15 किलोमीटर का, और ये बंदा 15 किलोमीटर चल के जा नहीं सकता था क्योंकि इसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होती थी। और ये 87,000 किलोमीटर सफर करके ये बंदा लंदन पहुंच गया। अब इसकी कमर को कोई दर्द नहीं है। और लंदन क्यों पहुंचा है? इस वजह से कि 7 अगस्त को इस बंदे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और 4 अगस्त को बंदा ये यहां से उड़ा और ये पहुंच गया जाकर लंदन। और बाकी भी इनके जितने बड़े हैं, जितने इनके भाई हैं, वो सारे के सारे, जो सलमान शहबाज इनके भाई हैं, वो तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इश्तिहारी हैं, वो भी पाकिस्तान नहीं आते और ये कहते हैं जी अब हम जो है ना नहीं रह सकते पाकिस्तान में, बाहर जाना पड़ेगा। देखिए एक बात को जरा गौर से समझिएगा कि बिरूने मुल्क पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी रहते हैं बाहर, वो बेचारे कोई $100, कोई $500, कोई $1000 यहाँ पे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? कह रहा है ये फॉरेन फंडिंग हो रही है, भाई बाहर से फंडिंग आ रही है। और नवाज शरीफ के अपने साहबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज जो अरबों रुपया लूट के यहां से लेके बाहर, वो कहते हैं भाई हम पाकिस्तानी नहीं है, हम है ही नहीं पाकिस्तानी। और वो लोग जो $100 देते हैं वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमें आप फॉरेन नेशनल डिक्लेयर ना करें। इन्होंने इतनी इतनी लंबे लिस्टें निकाल दी, आगे लिख दिया नॉट पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तानी, कि ये बंदे पाकिस्तानी है ही नहीं। अब मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं इन्होंने किया क्या और किस तरीके से ये किस तरीके से इन्होंने टोपी ड्रामा अभी से नहीं पिछले 30 साल से लगाया हुआ। ये आपके सामने एक हेडलाइन है, अखबार की हेडलाइन देखिए जरा। हेडलाइन क्या है? ये 10 दिसंबर 2000, आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। इसमें लिखा हुआ है समझौता हो गया, नवाज शरीफ इलाज के बाद वापस आएंगे। ये इलाज इनका आज का नया नहीं चल रहा, इनका आज से 20-22 साल पहले भी वही बयानिया था और आज से 20-22 साल बाद भी आज उनका यही बयानिया है कि जब इनके ऊपर हाथ डलने लगता है ये बाहर भाग जाते हैं, इनकी कमर के अंदर तकलीफ होती है, इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इनका खून नहीं बनता, इनका जिगर काम नहीं करता, फेफड़े इनके सही तरीके से खुलते मिलते नहीं है। तो ये इनको आज नहीं, ये बड़ी देर से इनको शफा नहीं मिली। इसकी वजह यह है कि बेइज्जती की जो शफा है ना वो नहीं होती। अब मेरी बात यहाँ पे एक देखें, एक मैं चीज समझाता हूं जिस चीज ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, लोग चीखे मार रहे हैं इस चीज के ऊपर। आप देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं शुएब मलिक की और सानिया मिर्जा की। शुएब मलिक पाकिस्तानी है और सानिया मिर्जा जो है वो इंडियन है। अब शुएब मलिक जो है अपना और अपनी बीवी के ज्वाइंट अकाउंट से, जो इकट्ठा अकाउंट होता है, उससे वो $5000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देता है। अब इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इसी तरह का एक केस था कि एक बंदे ने पैसे दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इन्होंने क्या किया, उन पैसों को आधा आधा किया, बीवी के लहदा, हस्बैंड के लहदा, हस्बैंड के पाकिस्तान के खाते में डाल दिया और बीवी के इंडिया के खाते में डाल दिया और ये कह दिया कि इमरान खान को इंडिया से फंडिंग हो रही है। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। एतजाज अहसन ने कल के शो के अंदर, आप यकीन करें, हक अदा कर दिया। 2 बंदे हैं जो मुझे एक पीपल्स पार्टी में एक बंदा बहुत अच्छा लगता है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चौधरी निसार अली खान ने इनकी गुलामी करने से इनकार कर दिया था। वो कहता था कि गुलामी नहीं, मरियम नवाज की गुलामी नहीं करूंगा मैं। और इधर से एतजाज अहसन ने कहा था कि भाई बिलावल की गुलामी कबूल नहीं है। और एतजाज अहसन ने कल कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला दिया है, ये फैसला अगर हम ये कहें कि आइन और कानून का एक स्टेडियम है तो उस स्टेडियम से 10 मील दूर बाहर पड़ा हुआ ये फैसला, भाई ये दूर दूर तक आइन और कानून का कोई ताल्लुक नहीं बनता। और जब ये जाएगा हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां से इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं जी इस फैसले की बिना पे इमरान खान को नाअहल करना है। और मेरी तो ये गुजारिश आप सबसे कि कमेंट के अंदर पूछे वो कौन सा बंदा था जिसने नवाज शरीफ को ये गारंटी दी थी कि अगले सेटअप के अंदर इमरान खान नहीं होगा, अगले सेटअप के अंदर प्लेइंग फील्ड मिलेगी आपको, भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इमरान खान खल्ली वल्ली फारग कर देंगे इसको। ये पूछे इनसे कि इनको गारंटी किसने दी थी। वो जवेद लतीफ साहब वो तो रोते हैं, वो कहते हैं हम तो इस हक में ही नहीं थे कि इत्मीनान एतमाद आए, हमें तो ये कहा गया कि अगर इत्मीनान एतमाद ना आई तो फिर कोई और आ जाएगा, अगला इलेक्शन फिर इमरान खान जीत जाएगा और फिर तुम भूल जाओ कि तुम कभी पाकिस्तान की सियासत में वापस आ सकोगे। ऐसा ही होगा, लेकिन उस तरह से होगा जिस तरह अल्लाह चाहता है। जो प्लान आपने बनाया वो प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। हमारे पास मिसालें हैं, आप देख लें, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया तो उनका एक प्लान था, वो कहते थे पाकिस्तान कभी नहीं बनाने देंगे। बना कि नहीं बना? अल्लाह ने चाहा था ना, अल्लाह चाहता था कि पाकिस्तान बने,
بنا. اب بھی اللہ انشاءاللہ یہ چور یہ ذلیل ہوں گے, آپ دیکھیں گے ان کو. یہ آج بھی یہ ساری ایک یقین کریں ان کے پاس موقع ہے, آج یہ ساری لوٹی ہوئی دولت پاکستان لے آئے اور دولت پاکستان لا کے اربوں ڈالرز ہیں, اربوں ڈالرز, پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر ہیں نواز شریف اور زرداری کا لوٹا ہوا پیسہ. یہ پاکستان پیسہ لائیں اور آ کے قوم کے سامنے کہہ دیں کہ یہ ہم نے سارا لوٹا تھا, یہ ہم واپس لے آئے ہیں, آج کے بعد کوئی چوری نہیں ہوگی, ہم پاکستان کی خدمت کریں گے. شاید قوم ان کو معاف کر دے, ورنہ قوم ان کو معاف کرنے والی نہیں ہے. اور جو انہوں نے جس طرح کی قوم کو یہ کمن کے نہیں لگاتے ہیں, لوگوں کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں. 30 سال سے انہوں نے گیم لگائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں. الیکشن آئے, گلی پکی کراتی, نالی بنا دی, فلانے کے بچے کو پولیس میں کروا دیا, فلانے کے بچے کو ادھر کرا دیا, چلو جی اللہ اللہ خیر صلاح, ساری برادری کے ووٹ پڑ جائیں گے. اب پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا. اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا, لوگ سوال پوچھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, وفاج پاکستان.